कॉइल का रेसिस्टेंस मतलब गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दे रखा है। तो गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस को आप या तो जी बोल दीजिए और या फिर जी बोल दीजिए या फिर इसको बोल दीजिए आर जी यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो मेरे से कुछ भी बोल दीजिए चलेगा। ये दे रखा है 12 ओम। उसके बाद क्या है, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट जो है आई जी, ये कितना दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, अब मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर ये हो गया। हाउ डू यू कन्वर्ट द मीटर इंटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5 एम्पियर? तो रेंज ऑफ एमीटर is 0 to 7.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम रेंज होती है ना, इसी को हम मान लेते हैं कि हम यहाँ तक मेज़र करना चाहते हैं करंट। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 7.5 एम्पियर। ठीक है, जो मैक्सिमम दे रखा होता है ना कि मेरे को इतनी रेंज का चाहिए, तो वही हमारी जो है वो हम ये कहेंगे कि भाई हमने अगर यहाँ तक का करंट मेज़र कर लिया तो उससे कम का करंट तो हम मेज़र करेंगे। तो मैक्सिमम हम इतना करते हैं। फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी कि गैल्वेनोमीटर में पूरा डिफ्लेक्शन जो है वो इतने करंट पर मिल जाता है। बहुत मामूली सा करंट है ये 2.5 मिली एम्पियर, और ये बहुत ज़्यादा करंट है जो हम मेज़र करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आई जी हमेशा स्मॉल होगा और जो हम करंट मेज़र करना चाहेंगे वो हम उससे ज़्यादा वैल्यू का ही मेज़र करना चाहेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद देखिएगा कि जब हम इसको एमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास शंट रेसिस्टेंस है लिखेंगे फॉर कन्वर्जन of a galvanometer or conversion of a galvanometer into an emitter, a small value resistance called shunt is connected in parallel with it। parallel with it का मतलब विद गैल्वेनोमीटर। अच्छा, अब वो जो शंट रेसिस्टेंस है उसको S बोल दीजिए या RS बोल दीजिए, या तो S बोल दो या फिर RS बोल दो, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, आई जी माइनस आई जी इंटू आर जी। तो ये मैंने 2-3 फार्मूले आपके छोटे छोटे लिखवाए थे रीअरेंज करके, उन्हीं में से देखिए एक फार्मूला है। ठीक है, तो आर एस या एस शंट रेसिस्टेंस वो इस तरह से निकलता है। तो ये निकालेंगे पहले। तो आई जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 इंटू 10 की पावर -3। एक काम करो, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, तो 10 की पावर -3 को खत्म करते हैं। 2.5 अपॉन 1000 पॉइंट गया, एक जीरो और आ गया, तो 1 2 3 4 जीरो 1 2 एक जीरो और लगाओ, एक जीरो और लगाओ, यहाँ पॉइंट लगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.0025 एम्पियर। ठीक है, अच्छा जी, ये वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर। ये हो गया मेरे पास 0.0025 अपॉन आई कितना है 7.5 माइनस 0.0025 इंटू आर जी यानी कि कैपिटल जी रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना दे रखा है 12। इसको ज़रा सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, करके देखना पड़ेगा। 7.5 के आगे 3 जीरो लगा दो, 2 जीरो होता है, 3 जीरो लगा 0.0025 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 - 5 is 5, 9 - 2 is 7, 10 - 5 is 5, 9 - 2 is 7, इधर भी 9 ही बचा, 9 इधर 4 बचा, तो 7.4975 और न्यूमरेटर में 0.0025 अपॉन 7.4975 इंटू 12 काम करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई भी करते हैं।
तो 12 5 ज़ा 60, 6 कैरी आ गया, 12 2 ज़ा 24 और 6 30, 3 कैरी आ गया, 12 0 ज़ा 0 और 3 3, 0.0300 अपॉन 7.497 डेसिमल गया है, क्योंकि डेसिमल के बाद इधर भी 4 डिजिट इधर भी 4 डिजिट, ये मेरे पास आ गया 300 अपॉन 74975। ठीक है, उसको 25 से डिवाइड कर दो, तो अभी अभी करा है 25 12 से ही होगा ना शायद, 25 पंजा 25 25 पंजा, और इसको करेंगे तो 25 2 ज़ा 50, 74 माइनस 50 34, 249 तो 25 9 ज़ा, तो 249 माइनस 225 अगर करेंगे फिर से 24 आ जाएगा, तो 247 आ गया, अगेन 25 9 ज़ा, 247 माइनस 225 22 आ गया, 225 25 9 ज़ा 225, तो ये 12/299 आ गया। इसको ऐसा कर सकते हैं कि 12/299 जैसे हमारे पास वैल्यू आई है, तो मैं इसको 299 को ना ऐसे करूँगा, इसको छोटा बनाऊंगा। ठीक है, 299 लग रहा है ना, लगभग 3000 के आसपास है, इसको छोटा बनाऊंगा। छोटा कैसे बनाएंगे, 2.999 ये कर दिया, 4 डिजिट का नंबर था, 3 डिजिट छोटा बना लिया। जब नंबर को छोटा करा है तो 10 की पावर 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये समझ में आ गया, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2.999 लगभग क्या हो गया, 3 हो गया, और 3 4 ज़ा 12, इसको क्या बोल देंगे 4 × 10 की पावर -3 ओम। ठीक है, तो जब भी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आप इसको कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन में देखिएगा पूछा क्या गया था, डिटरमिन द, आगे पूछा अच्छा डिटरमिन द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर इन ईच केस, मैंने मीटर इज पुट इन अ सर्किट। एक तो ये पूछा गया डिटरमिन द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर इन ईच केस व्हेन द मीटर इज पुट इन अ सर्किट, does it read slightly less or more than the actual current in the original circuit? When a voltmeter is put across a part of the circuit, does it read less or more than the original voltage drop? Explain. मैं अभी इस चीज़ को तो बताऊंगा, ठीक है, लेकिन हमें कैसे करना है कि हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो मैंने रीज़न यहाँ पर लिख दिया। तो रीज़न ये आप लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन वाला, तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसमें एक शर्ट लगाकर, शर्ट की वैल्यू क्या होगी 4 × 10 की पावर -3 ओम। ठीक है, तो हम ये कहेंगे 10 a shunt resistance of 4 मिली ओम, 10 की पावर -3 मतलब मिली ओम हो गया, 4 मिली ओम इन पैरेलल with the galvanometer converts it into an emitter. अब देखिए इसमें डायग्राम बनाना कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। दोबारा पॉइंट हमने बोल दिया ए, हो गया गैल्वेनोमीटर, दोबारा पॉइंट हमने बोल दिया बी, और इसके साथ हमने शंट रेजिस्टेंस जिसको हमने आरएस बोला है, उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। आरएस की वैल्यू 4 × 10 की पावर -3 ओम, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस यानी कि आरजी, इसकी वैल्यू कितनी 12 ओम, इसकी वैल्यू 12 ओम ये था। तो ये हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाकर दिखा दिया। ठीक है, अब आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, डिटरमिन द नेट रेजिस्टेंस इन ईच केस। नेट रेजिस्टेंस क्या है भाई, पैरेलल में कनेक्टेड है, निकाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे, नेट रेजिस्टेंस यानी कि 1/R ए लिख रहा हूँ, ए इज पैरामीटर, क्योंकि मुझे अगले केस में निकालना है तो मैं उसको आर भी बोल दूंगा, वो नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा 1/4 × 10 की पावर -3, 0.004 प्लस 1/12 ये हो गया।
ठीक है ना। तो ये 4/10 की पावर 3 था, इसको पलट कर हम 10 की पावर 3/4 भी लिख सकते हैं। 1/RA is equal to 1000 pound 4 plus 1/12 1/RA is equal to 4 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 4 3 into 1000 3000 plus 1 1/RA is equal to 3001 on 12. तो RA is equal to 12/3001 3001। अब सोचिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, RA is equal to 12/3.001 into 10 की पावर 3 और 3.001 क्या 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, वैसे तो 3 4 12 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा नेट रेजिस्टेंस भी उतना ही आ जाएगा, तो मैं ये कहूँगा कि 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको जो डिवाइड करके 4 आएगा उससे थोड़ा सा कम लिख दो भाई। अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 4 12 आएगा ना, आपको अप्रॉक्सीमेट लिखना है, 3.99 लिख दो। 3.99 into 10 की पावर -3, ठीक है। कितना समझ गए, क्लियर है, ठीक है। से ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देख लीजिए पूछ क्या रही है। अभी वोल्टमीटर वाला करा नहीं है, वोल्टमीटर वाला करवाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं हमसे कि डिटरमिन द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर इन ईच केस, चाहिए ये तो हो गया। When an emitter is put in a circuit, does it lead slightly less or more than the actual current in the original circuit? हाँ, इसमें अप्रॉक्स ले पाएंगे 4 ले लो 4 into 10 की पावर -3 भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है, भी ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि when an emitter is introduced in the circuit, मतलब इस तरीके का एमीटर अगर सर्किट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो वो क्या एग्जैक्टली वही रीडिंग देता है जो होनी चाहिए, उससे थोड़ी सी कम देता है। ये कहते हैं थोड़ी सी कम देता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एमीटर इस तरीके का गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया गया है, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा था और ये 12 ओम का है ना, और ये कितना है 0.004 ओम। तो 12 के सामने तो बहुत छोटा सा है। शंट रेजिस्टेंस जब भी हम बनाते हैं एमीटर का बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लेते हैं, क्यों लेते हैं? ताकि सारा का सारा करंट इधर से ही पास हो जाए, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये जो पूरा एमीटर बन गया, क्या ये करंट थोड़ा सा कम वैल्यू का मेज़र करेगा या थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू का मेज़र करेगा? ये कहेंगे थोड़ा सा ना कम मेज़र करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भाई पूरा करंट जो है ना, पूरा करंट तो यहाँ पर जाना चाहिए था, ठीक है। आई यहाँ से आया तो आई जी तो इसमें चला गया, और इसमें कितना करंट जा रहा है? इसमें जा रहा है आई माइनस आई जी, ठीक है। तो जितना जाना चाहिए था करंट जो है, करंट जो आ रहा है वो तो आई आ रहा है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर, मैंने आपको सर्किट डायग्राम में भी ये बनाकर दिखाया था कि यहाँ पर आई माइनस आई जी क्यों जा रहा है, क्योंकि आई जी इधर चला गया तो बचा हुआ इधर जाएगा। एक्चुअली केसीएल लग रहा है आपको, ठीक है ना। करंट एंटरिंग कितना हो गया आई, और लीविंग कितना हो गया आई जी प्लस आई माइनस आई जी। आई जी से आई जी कट जाएगा तो आई ही हो गया, एंड करंट आई ही हो गया। तो आप ये देखिएगा वो ये कह रहे हैं कि क्या वो एक्चुअल करंट मेजर कर रहा है? कह रहा हूँ नहीं, वो ना थोड़ा सा कम मेजर करता है, आई माइनस आई जी के बराबर मेजर करता है। ये आपको सर्किट डायग्राम से समझ में आ रहा है कि वो जितना करंट सर्किट में आ रहा है उतना मेजर नहीं कर रहा, उससे थोड़ा सा कम मेजर कर रहा है, थोड़ा सा कम मेजर। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि भाई इसके कंपैरिजन में ये रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो 0.004 था और ये 12 ओम है, तो उसका तो न जाने कितना टाइम से बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है तो इसमें करंट कितना जा रहा है? इसमें बहुत कम करंट जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो ज़्यादातर करंट इसमें जा रहा है। तो इसका मतलब वो थोड़ा सा ही कम, स्लाइटली लेस मेजर करता है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि सच एन एमीटर measures
slightly less current than the एक्चुअल करंट, तो एक्चुअल करंट से मामूली सा थोड़ा सा कम करंट मेजर करते हैं। मेरी बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, ये हमेशा ही होगा। अगर कभी भी आपके पास ये ऐसा लंबा सा क्वेश्चन आता है ना, ये 2005 में 2011 में आया था क्वेश्चन, तो आके देखिए कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एमीटर बना रहे हैं तो एमीटर एक्चुअल वैल्यू जो आती है ना करंट की, उससे मामूली से कम मेजर करता है। ठीक है, अभी अगर वोल्ट मीटर का आता है तो वोल्ट मीटर में भी ध्यान रखना कि वो भी मामूली सा कम ही मेजर करता है। वो कैसे करेगा उसका भी सर्किट डायग्राम बनाकर अभी देखते हैं। वो थोड़ा सा आसान है, उसमें ऐसे पैरेलल का रखना है नहीं, उसमें तो सीरीज में कनेक्ट करता है। तो सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में रेंज ऑफ वोल्ट मीटर की रेंज दे रखी है, अब इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर इज जीरो से 10 वोल्ट, ये दे रखा है 0 से 10 वोल्ट। ये दे रखा है। यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास जो दे रखा है वो तो वही है कि जो हमारा रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस तो यही दे रखा है 12 ओम। ठीक है, उसके अलावा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG ये दे ही रखा है हमको 0.5 × 10⁻³ एम्पियर या फिर 0.0025 ये है। और जो वोल्टेज है, वोल्टेज टू मेजर है, मैक्सिमम कितनी आप 10 वोल्ट मेजर कर सकते हैं। V कितना हो गया 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम नोट करेंगे यही रटी रटाई लाइन है और कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर टू अ वोल्टमीटर we connect the high value resistance in series with it. We connect a high value resistance in series with it. अब उसको हमने R बोल दिया, यहीं पर बना कर दिखा देते हैं। ये वाला पॉइंट अगर A है, ये गैल्वेनोमीटर है, तो इसके साथ आपने हाई वैल्यू रेजिस्टेंस यानी कि R वैल्यू का रेजिस्टेंस आपने यहाँ कनेक्ट किया। ठीक है, और ये R कैन बी कैलकुलेटेड एज, R कैसे कैलकुलेट करेंगे, V/IG माइनस RG। V/IG माइनस RG कैसे? कैसे कैलकुलेट करा? भाई सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है, ये कहेंगे कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज अलग अलग होते हैं और करंट सेम रहता है। मैंने ये कहा कि इसमें गैल्वेनोमीटर में जो वोल्टेज है हमने कह दिया कि V है और इसका जो ये R दिया है इसको आपने RG बोल दिया, RG तो इसको बोल दिया, इसके रेजिस्टेंस को RG बोल दिया, और जो ये है इसके वोल्टेज को आप V ले लीजिए। और हम ये कहेंगे कि अगर मैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की बात कर रहा हूँ तो IG दे रखा है। ठीक है,
तो हम ये कहेंगे कि भाई इसका जो रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस तो मुझे पहले से ही दे रखा है 12 ओम, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस तो पहले से ही दे रखा है। और मैंने ये निकाला किस तरीके से, ये निकाला ऐसे है कि सीरीज़ का रेसिस्टेंस सीधा सीधा एडअप होता है। तो हम ये कहेंगे कि पूरा जो है, पूरे के अगर रेसिस्टेंस की बात करी जाए तो पूरा का जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस प्लस इसका रेसिस्टेंस। तो आर प्लस आर जी मेरे को क्या दे देगा, आर प्लस आर जी मेरे को दे देगा पूरे सर्किट का वोल्टेज वी, ठीक है, और पूरे सर्किट में जाने वाला जो करंट है दैट इज आई जी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ये वहीं से आया है। सीरीज़ रेसिस्टेंस किस तरीके से निकलेगा, सीरीज़ रेसिस्टेंस दोनों को ऐड करके निकलेगा ना भाई, इसका रेसिस्टेंस आर जी हो गया और इसका रेसिस्टेंस आर हो गया, तो आर प्लस आर जी इज इक्वल टू पूरे का जो वोल्टेज है, ये वी जो है यहाँ नहीं लिखना चाहिए, वी पूरे का वोल्टेज, पूरे का वोल्टेज, ठीक है। तो पूरे का वोल्टेज अपॉन पूरे में जाने वाला करंट, तो करंट अगर यहाँ पर आई जी आ जाए तो भाई आई जी जाएगा पूरे फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट। तो यहाँ से आर कैसे निकलेगा, वी की वैल्यू हम कितना कैलकुलेट करना चाहते हैं, वोल्टेज 10 वोल्ट, हमने यहाँ पर डाल दिया 10, और आई जी कितना है 0.0025 माइनस आर जी कितना है 12। किसी को ना समझ में आए तो बता देना, आसान ही है। अब 10 अपॉन 0.0025 है, इसको क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ से गया 1 2 3 4 क्या है 25 4 से 100 और उसके आगे 1 2 3 तीन आगे, और 4000 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3988 ओम। इतनी ज़्यादा हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस आपको लगा देना है यहाँ पर। तो पहला काम तो ये करना है कि ये लगा देंगे आपको, ठीक है। नेट रेसिस्टेंस पूछ रहे हैं, नेट रेसिस्टेंस में तो कुछ ऐसी बात ही नहीं, नेट रेसिस्टेंस इज 3988 ये वाला हो गया, और ये तो 12 ओम है, ये तो पता ही, प्लस 12 वो 4000 ओम, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना होता है कि वो ये पूछ रहे हैं कि जो वोल्टमीटर बनाया ना हमने, क्या ये भी मतलब उतनी ही वैल्यू जो एक्चुअल वोल्टेज की वैल्यू है ये उतनी ही मेज़र करता है, उससे थोड़ी सी कम मेज़र करता है। तो हम ये करेंगे, कहेंगे कि ये भी थोड़ी सी कम मेज़र करेगा। कम क्यों मेज़र करेगा, क्योंकि वोल्टेज जो है सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, करंट सेम रहता है। तो हम ये कहेंगे कि भाई एक वोल्टेज तो यहाँ चली गई, इसको V2 बोल दो, एक वोल्टेज यहाँ चली गई, इसको V1 बोल दो। तो हम ये कहेंगे कि कायदे से तो उसको पूरी की पूरी वोल्टेज मेज़र करनी चाहिए थी V1 प्लस V2, लेकिन यहाँ पर बहुत हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस लगा रखा है। कितनी हाई वैल्यू का, 3988, कितनी वैल्यू का, यार थोड़ी सी वोल्टेज ड्रॉप ना कैलोरीमीटर में भी हो जाएगी, इसकी कॉइल में थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो मेरे को जरा सा कम वैल्यू मिलती है वोल्टेज, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ना मिलकर जरा सी कम वैल्यू वोल्टेज की मिलती है, समझ गए। वही काम यहाँ पर था कि यहाँ पर ये बहुत हाई वैल्यू, ये बहुत स्मॉल वैल्यू का रेसिस्टेंस था, तो इसके कंपैरिजन में ये हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस हो गया, ये हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जब हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस है तो उसमें मामूली सी करंट जाएगी, थोड़ी सी करंट। भाई हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस जो है वो तो करंट को अपोज करता है ना, कि नहीं भाई मैं नहीं आने दूंगा, तो मामूली सी करंट इसके अंदर जाएगी। तो यहाँ जो ये RS है इसके थ्रू कितना जाएगा फिर करंट, हम कहेंगे ज़्यादा करंट इसी में जाएगा, लेकिन जितना जाना चाहिए था उससे थोड़ा सा I माइनस आई जी जाएगा। सिमिलरली इसमें जो वोल्टेज है वो कितना जाएगा, वो जो V2 है वो पूरे से टोटल से तो थोड़ा सा कम ही है ना। तो बस हम ये करेंगे कि सच अ वोल्टमीटर also measures voltage slightly less than the actual voltage, slightly less than the actual voltage। तो एक्चुअल वोल्टेज से थोड़ा सा कम वोल्टेज को मेजर करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट भी है, वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग ट्राई करें, आसान है। तो यही फॉर्मूले लगते हैं और कुछ नहीं है।
ये थोड़ा सा बड़ा था ना क्वेश्चन, इस वजह से इतना एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है जी, ठीक है। चलिए जी अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर।